नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपको उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिसीजन मेकिंग के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पिछले 2 से 3 वर्षों में सीजीपीएससी ने जितने भी एग्जाम्स लिए हैं, लगभग सारे एग्जाम्स में जिनमें एप्टीट्यूड और रीजनिंग रहता है, लगभग सारे एग्जाम्स में डिसीजन मेकिंग के प्रश्न पूछे गए हैं। अगर मैं बात करूं स्टेट सर्विस एग्जाम की, तो सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम 2020 जिसके प्रारंभिक परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे गए, 2021 में 2 प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा एसीएफ का एग्जाम जहां पे प्रश्न बने हैं, एआर के एग्जाम में प्रश्न बने हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है। प्रश्न किस प्रकार से होंगे, कैसे आपको सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होगा, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। कुछ गलतियां होती हैं, वो गलतियां ना हो, उन सारी बातों पर विस्तार से आज के इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। देखिए, बोल क्या रहा है, प्रश्न संख्या 1 और 2 के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। देखिए, कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से आईटी कंपनियों में चयन के लिए कुछ पात्रता मानदंड स्थापित किए गए हैं। जो आईटी कंपनियां होती हैं, उनमें चयन के लिए कुछ पात्रता मानदंड स्थापित किए गए हैं। निम्नलिखित कुछ आवश्यकताएं हैं जिन्हें आईटी कंपनियां भर्ती के समय कुछ अच्छे उम्मीदवारों की तलाश के समय खोज रही हैं। तो आपको पता होगा, कैंपस प्लेसमेंट जब होता है तो आईटी कंपनियां भर्ती करती हैं, तो वहां पे कुछ मानदंड स्थापित किए गए हैं। वो क्या हैं, उन पर चर्चा करते हैं। तो पहला जो है वो क्या बोल रहा है, उम्मीदवार के पास सभी सेमेस्टर परीक्षाओं के औसत रूप में कम से कम 8 एसजीपीए होना चाहिए। एसजीपीए वह स्कोर है जो छात्र सेमेस्टर परीक्षाओं में 10 में से पाता है। मतलब पहला जो क्राइटेरिया है वो क्या बोल रहा है कि एसजीपीए जो है ये 8 होना चाहिए। एसजीपीए 8 होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 8 ही चलेगा, 8 या उससे ज्यादा। जैसे अगर मैं बोलूं सीसेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको जनरल कैंडिडेट हैं तो 66 नंबर चाहिए होते हैं। अब ऐसा नहीं कि 66 ही लाओगे तो पास होगे, 66 या उससे ज्यादा। तो उसी प्रकार पहला जो क्राइटेरिया है वो बोल रहा है एसजीपीए 8 होना चाहिए, मतलब मिनिमम 8 होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, उम्मीदवार के पास सेमेस्टर परीक्षाओं में 1 से अधिक बैकलॉग नहीं होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम कितने बैकलॉग की बात कर रहा है, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 1 होना चाहिए। इसका मतलब नहीं होगा तो और अच्छी बात है, मैक्सिमम 1 चलेगा। तीसरा बोल रहा है उम्मीदवार को कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या सूचना तकनीकी में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में स्नातक होना चाहिए। कहने का मतलब वही उम्मीदवार आएंगे इसमें जो सीएस कंप्यूटर साइंस इसमें ग्रेजुएट हो या फिर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना तकनीकी में ग्रेजुएट हो। चौथा बोल रहा है उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम और 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये 4 क्राइटेरिया आपको दिया है। पहला क्राइटेरिया एसजीपीए 8.0 या उससे ज्यादा होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है मैक्सिमम 1 ही बैकलॉग होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया है सीएस या आईटी से ग्रेजुएट हो। चौथा क्राइटेरिया है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अब देखिए, कुछ छूट भी प्रदान करता है। वो छूट कैसे प्रदान करता है तो समझेंगे। ये देखिए, कुछ छूट प्रदान कर रहा है। वो छूट कैसे प्रदान करेगा, तो पॉइंट ए क्या बोल रहा है, उपरोक्त 2 पर यदि एक उम्मीदवार के पास 8.5 से अधिक का एसजीपीए है तो वह साक्षात्कार का पात्र होगा। उपरोक्त 2 पर तो आप देखेंगे तो उपरोक्त 2, ये देखिए उपरोक्त 2 कौन सा था, उम्मीदवार के पास सेमेस्टर परीक्षाओं में 1 से अधिक बैकलॉग नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे छूट उसने क्या दिया, अगर आपका 1 से अधिक बैकलॉग है लेकिन आपका एसजीपीए 8.5 से क्या है, अधिक है, तो आप साक्षात्कार के पात्र होंगे। सीधे सीधे चयन तो नहीं होगा, आप साक्षात्कार के पात्र होंगे। एक बात यह भी समझ लो, अगर ये चारों कंडीशन किसी बच्चे की सेटिस्फाइड होती है, सीधे उसका चयन हो जाएगा। एसजीपीए न्यूनतम 8.0 मतलब 8.0 या उससे ज्यादा चलेगा। दूसरा मैक्सिमम 1 बैकलॉग। तीसरा सीएस या आईटी से ग्रेजुएट। और चौथा न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 27 साल। ये चारों अगर क्राइटेरिया में फुलफिल बच्चा बैठता है तो सीधे उसका सिलेक्शन हो जाएगा, चयन हो जाएगा आईटी कंपनी में। लेकिन अगर कुछ छूट की बात करें तो दूसरे वाले
क्राइटेरिया में छूट क्या है कि भाई अगर उम्मीदवार का एक से अधिक बैकलॉग है लेकिन उसका एसजीपीए 8.5 या उससे अधिक है तो वो साक्षात्कार का पात्र होगा। मतलब उसका होगा क्या? साक्षात्कार, चयन नहीं होगा, उसका क्या होगा? साक्षात्कार होगा। दूसरा क्या बोला? उपरोक्त एक पर यदि एक उम्मीदवार ने कम से कम सभी सेमेस्टर परीक्षाओं में औसतन 7.5 एसजीपीए स्कोर करने में कामयाबी हासिल की है परंतु कोई बैकलॉग नहीं है तो वह लिखित परीक्षा के लिए पात्र होगा। अब पहले वाले क्राइटेरिया में छूट दिया है। पहला क्राइटेरिया क्या था? एसजीपीए 8.0 होना चाहिए। अब बोल रहा है कि एसजीपीए 7.5 भी चलेगा, मतलब 7.5 भी चलेगा, 7.6, 7.7 मतलब 7.5 से 8.0 तक भी चलेगा, लेकिन उसका एक भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वह लिखित परीक्षा के लिए पात्र होगा। चयन की बात नहीं कर रहा है, लिखित परीक्षा के लिए पात्र होगा। तो बात यहां पे क्या हो रही है कि अगर ये चारों क्राइटेरिया में कोई बच्चा सीधे सीधे फुलफिल करता है तो उसका चयन हो जाएगा। पहले और दूसरे में छूट प्रदान की गई है। दूसरे में क्या छूट है? तो दूसरा क्राइटेरिया है कि मैक्सिमम एक बैकलॉग होना चाहिए, लेकिन किसी बच्चे का एक से अधिक बैकलॉग है लेकिन उसका एसजीपीए 8.5 या उससे ज्यादा है तो वो साक्षात्कार इंटरव्यू का पात्र होगा। पहले वाले में क्या छूट है कि भाई अगर एसजीपीए 7.5 या उससे ज्यादा है, बोला है 8.0 लेकिन 7.5 या उससे ज्यादा है तो उसका एक भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो लिखित परीक्षा के लिए पात्र होगा। इन दोनों में कोई छूट नहीं है, मतलब तीसरा और चौथा कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तीसरा और चौथा क्राइटेरिया में कोई बच्चा पूरी तरीके से नहीं उतर पा रहा है, सीधे बाहर हो जाएगा। समझ आ रहा है? थर्ड और फोर्थ तो पूरा फुलफिल होना ही चाहिए। सीएस या आईटी से ही उसको ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर वो मैकेनिकल ब्रांच से ग्रेजुएट है तो बच्चा बाहर, सिविल ब्रांच से ग्रेजुएट है बच्चा बाहर, इलेक्ट्रिकल से ग्रेजुएट है बच्चा बाहर। सीएस या आईटी से ग्रेजुएट होना ही चाहिए और न्यूनतम 21 साल, अधिकतम 27 साल। 28 साल का बच्चा है बाहर, 20 साल का बच्चा है वैसे ही बाहर। इन दोनों में कोई छूट नहीं है। इन दोनों में छूट है। वो छूट क्या है कि अगर एक से अधिक बैक है, एक से अधिक बैक लगा है लेकिन आपका जो एसजीपीए है वो 8.5 पे उससे ज्यादा है तो आप देंगे साक्षात्कार। अगर आपका एसजीपीए 8 से कम है लेकिन 7.5 या उससे ज्यादा है, साथ में कोई बैकलॉग नहीं है तो आप लिखित परीक्षा देंगे। तो छूट पहले और दूसरे में दिया है। पहले और दूसरे में छूट क्या है वो देख सकते हैं। तो उपरोक्त दो पर, ये देखिए उपरोक्त दो पर छूट है। पहला उपरोक्त दो क्या था? तो बैकलॉग मैक्सिमम 1 होना चाहिए, लेकिन यहां बोला है कि यदि एक उम्मीदवार के पास 8.5 से अधिक का एसजीपीए है तो वो साक्षात्कार का पात्र होगा। मतलब बैक 1 से अधिक चल जाएगा यहां पे, लेकिन एसजीपीए 8.5 होना चाहिए, साक्षात्कार देगा। चयन की बात नहीं कर रहा, साक्षात्कार देगा वो। उपरोक्त एक पर, उपरोक्त एक क्या था? एसजीपीए 8.0 होना चाहिए, लेकिन यहां बोला है 7.5 भी चलेगा लेकिन उसका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए तो वो लिखित परीक्षा के लिए पात्र होगा। क्लियर है यहां तक? तो ये कुछ क्राइटेरिया है और उन क्राइटेरिया में कुछ छूट है। तो जब भी पेपर आपको मिलता है तो आप ऐसा टिक कर लीजिए कि 1 और 2 में तो छूट भी है, 3 और 4 तो पूरा सेटिस्फाइड होना चाहिए, 1 और 2 में छूट भी है। चलिए तो अब स्टार्ट करेंगे इसके प्रश्न। किस प्रकार के प्रश्न हैं? तो बहुत आसान है। मेन आपको समझना है क्राइटेरिया क्या है। 4 क्राइटेरिया हैं, उन 4 में से 2 में छूट है, 2 क्राइटेरिया में कोई छूट नहीं है, ये तो फुलफिल होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो बच्चा बाहर। चारों क्राइटेरिया एक साथ फुलफिल हो रहा है, कोई छूट की आवश्यकता नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं फिर। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, कंप्यूटर विज्ञान में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में स्नातक दिव्या का 0 बैकलॉग है। सबसे पहली बात, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किसमें किया है? कंप्यूटर विज्ञान में, मतलब सीएस में ग्रेजुएट है। सीएस ब्रांच कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, इसमें ग्रेजुएट है। ये देखिए इसका मतलब कौन सा क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो रहा है? तीसरा, क्योंकि बोला क्या गया था? देखिए ये देखिए सीएस कंप्यूटर साइंस मतलब सीएस, इसमें क्या होना चाहिए? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि भाई तीसरा कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रहा है। उसके बाद 0 बैकलॉग है। 0 बैकलॉग मतलब दूसरा भी सेटिस्फाइड, दूसरा में छूट भी था लेकिन छूट का आवश्यकता नहीं है, दूसरा भी सेटिस्फाइड। सभी सेमेस्टर में उसका औसत एसजीपीए 9.25 है, पहला भी सेटिस्फाइड।
वह 26 साल की है, चौथा भी सेटिस्फाइड, चारों ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, कोई छूट की आवश्यकता नहीं है, बाहर भी नहीं होगी, सीधे इसका चयन होगा, तो आंसर क्या होगा, उसका चयन किया जाएगा। कितने आसान प्रश्न है। लेकिन बच्चे करते क्या है, प्रश्न का लेंथ देखते हैं, कितना बड़ा प्रश्न है। देखिए प्रश्न का लेंथ कितना बड़ा होता है, पहले ऐसा निर्देश दिया था, उसके बाद उसी के आगे ऐसा क्राइटेरिया दिया 4, उसके बाद उसमें ये 2 छूट दिया, उसके बाद और भी ये देखिए, उसके बाद ऐसा भी लिखता है, इसका कोई मतलब है नहीं लेकिन ऐसा भी लिखता है, उसके बाद जाके पहला प्रश्न स्टार्ट होता है, और प्रश्न भी कितना बड़ा है देखिए। लेकिन कितना आसान था। कंप्यूटर विज्ञान में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका मतलब तीसरा कंडीशन सेटिस्फाइड, शून्य बैकलॉग दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड, सभी सेमेस्टर में उसका औसत एसजीपीए 9.25 पहला कंडीशन सेटिस्फाइड, 26 साल की है चौथा कंडीशन भी सेटिस्फाइड, चारों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाइड, उसका चयन किया जाएगा, उसका चयन किया जाएगा। कितना आसान प्रश्न है। अगला देखिए, सूचना तकनीकी में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में स्नातक, इसका मतलब तीसरा कंडीशन सेटिस्फाइड, सूचना तकनीकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें उसने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में स्नातक किया है, 24 साल की है, लड़का है क्या, तो 24 साल का है मतलब चौथा कंडीशन सेटिस्फाइड, 24 वर्षीय रोहित मतलब चौथा कंडीशन सेटिस्फाइड, न्यूनतम 21 अधिकतम कितना था देख लीजिए, कंडीशन आपको दिया गया है, क्या दिया है, न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 27 साल, तो यहां पे आप देखेंगे तो चौथा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, बिना किसी बैकलॉग के, बैकलॉग 0 है ध्यान रखिएगा, बिना किसी बैकलॉग मतलब बैकलॉग 0 मतलब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड, सभी सेमेस्टर में 7.8 का औसत एसजीपीए, लेकिन यहां पे एसजीपीए जो है ये कितना है 7.8 है, एसजीपीए 7.8 है, इसका मतलब पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि एसजीपीए बोला था 8.0 और यहां पे 7.8 है, लेकिन पहले वाले में छूट भी था, ध्यान रखना, बाहर नहीं होगा बच्चा, पहले वाले में छूट भी था, छूट क्या था, अगर एसजीपीए 7.5 से ज्यादा है तो उसका बैकलॉग कितना होना चाहिए 0, अब देखो 0 बैकलॉग है उसका, इसका मतलब उसका एसजीपीए 7.8 चलेगा, लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं होगा, इसका सिलेक्शन नहीं होगा। ये देखिए पूरा साफ साफ लिखा था यहां पे, ये देखिए उपरोक्त एक पर यदि एक उम्मीदवार के कम से कम सभी सेमेस्टर परीक्षाओं में औसतन 7.5 एसजीपीए स्कोर करने में कामयाबी हासिल की है, परंतु कोई बैकलॉग नहीं है, तो वह लिखित परीक्षा के लिए पात्र होगा, मतलब यहां पे आंसर क्या होगा, वह लिखित परीक्षा के लिए पात्र होगा। तो बहुत आसान होता है। पहला वाला क्राइटेरिया में आप देखेंगे तो आपको दिया हुआ था छूट, वो छूट क्या था कि भाई 8.0 से कम एसजीपीए चलेगा, कम कहां तक 7.5 तक, लेकिन उसका बैकलॉग कितना होना चाहिए 0, लेकिन वो चयन का पात्र नहीं होगा, पहले उसका क्या होगा लिखित परीक्षा, तो आंसर क्या होगा, वह लिखित परीक्षा के लिए पात्र होगा। ये दोनों प्रश्न 2021 पीएससी प्री के हैं, 2021 पीएससी प्री, जिसका पेपर बोल रहे थे बहुत टफ आया है, आप देख सकते कितने आसान प्रश्न हैं दोनों। तो लेंथ इतना बड़ा रहता है, उसको देख के बच्चे डर जाते हैं कि इस प्रश्न को करना नहीं है, इतना पढ़ेंगे बनेगा कि नहीं बनेगा, कितने आसान प्रश्न हैं। अब देखते हैं 2020 पीएससी प्री में जो प्रश्न पूछे गए थे, 5 प्रश्न पूछे गए थे, 10 नंबर का था 2020 पीएससी प्री में। देखिए क्या बोल रहा है, एक शीर्ष कॉलेज के एमबीए में दाखिले के लिए उम्मीदवार का चयन करने की शर्त निम्नलिखित हैं, मतलब एक टॉप का कॉलेज है कोई जिसमें एमबीए के दाखिले के लिए उम्मीदवार का चयन करने की शर्त निम्नलिखित है। पहली शर्त क्या है, 1 अगस्त 2017 को उम्र 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, उम्र 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, 1 अगस्त 2017 को उम्र 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, न्यूनतम 80% के साथ 10वीं पास हो, मतलब 80% या उससे ज्यादा चलेगा 10वीं में। अगला क्या बोला, किसी भी विषय में न्यूनतम 70% के साथ 12वीं पास। पहली कंडीशन थी 1 अगस्त 2017 को, 1 अगस्त 2017 को कितना उम्र होना चाहिए मैक्सिमम, 25 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा 25 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए, 25 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए। 24, 23, 22, 21, 20 चलेगा, 25 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, 10th में उसका 80% मिनिमम होना चाहिए,
मिनिमम 80%। तीसरी कंडीशन 12th में उसका मिनिमम 70% होना चाहिए किसी भी विषय में। चौथी कंडीशन क्या है? समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन में 70% और पांचवा व्यक्तिगत साक्षात्कार, पर्सनल इंटरव्यू में 60%। तो समूह चर्चा में 70 न्यूनतम होना चाहिए और व्यक्तिगत साक्षात्कार में न्यूनतम कितना होना चाहिए? 60। तो व्यक्तिगत साक्षात्कार में न्यूनतम 60 और समूह चर्चा में न्यूनतम 70 होना चाहिए। ये 5 क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पे किसी का एमबीए में दाखिला होना है। ठीक, अब छूट दिया रहेगा। देखिए, अब देखिए छूट दिया रहेगा तो पहला क्या है? उस उम्मीदवार के संबंध में जो निम्नलिखित के अलावा सभी पूरा करता है, मतलब छूट दे रहा है। उपरोक्त तीन क्या था? तो आपको याद होगा उपरोक्त 3 था कि 12वीं में होना चाहिए 70%। उपरोक्त 3 क्या था? 12वीं में होना चाहिए 70% मिनिमम, लेकिन यहां पे बोल रहा है 12वीं में न्यूनतम 60% है, लेकिन 12वीं कक्षा में विज्ञान विषय लिया है तो उसका मामला एमबीए के विभागीय प्रधान को भेजा जाना है। मतलब तीसरे वाले क्राइटेरिया में छूट दे रहा है कि अगर 12th में मिनिमम 60 है, अगर 70 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 60 या उससे ज्यादा है, मतलब 70 या उससे ज्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उसमें छूट दे रहा है कि 60 भी चलेगा, मिनिमम 60 भी चलेगा। 60% अगर वो 12th में लाया है या उससे ज्यादा 70 तक, क्योंकि 70 से ज्यादा में तो कोई छूट ही की आवश्यकता नहीं है। तो 12वीं में न्यूनतम 60% लाया है, लेकिन उसका विषय कौन सा है? विज्ञान, तो वो बाहर नहीं होगा, उसका मामला एमबीए के विभागीय प्रधान को भेजा जाएगा। किसी और विषय में अगर 60 लाएगा तो बाहर हो जाएगा भाई, किसी और विषय में अगर 60 लाएगा तो सीधे बाहर हो जाएगा, लेकिन विज्ञान विषय में उसके 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 हैं, तो उसका मामला जाएगा एमबीए के विभागीय प्रधान के पास। उपरोक्त 5 क्या था? तो व्यक्तिगत साक्षात्कार वाला था। ये देखिए उपरोक्त 5 क्या था? व्यक्तिगत साक्षात्कार में न्यूनतम 60%, लेकिन यहां पे बोल रहा है व्यक्तिगत साक्षात्कार में 50% हासिल किया है तो उसका मामला कहां जाएगा? एडमिशन कमेटी के पास। तो आप देख सकते हैं तीसरे में और 5वें में छूट प्रदान किया है, पहले में कोई छूट नहीं है, पहला तो सेटिस्फाइड होना ही चाहिए, दूसरे में कोई छूट नहीं है, तीसरे में छूट है, चौथे में कोई छूट नहीं है, 5वें में छूट है। जिनमें छूट नहीं है वो तो सेटिस्फाइड होना ही चाहिए, मतलब 1 अगस्त 2017 को उसका एज 25 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 10th में मिनिमम 80 होना ही चाहिए, 12th वाले में छूट दिया है, समूह चर्चा में मिनिमम 70 होना ही चाहिए, व्यक्तिगत साक्षात्कार वाले में छूट दिया है कि अगर 50% है तो मामला एडमिशन कमेटी के पास जाएगा। तो आप देख सकते हैं छूट किसमें किसमें दिया है, तो छूट दिया है तीसरे में और 5वें में, मतलब पहला, दूसरा, चौथा तो कंपलसरी है, और वो 5 क्राइटेरिया बिना किसी छूट के फुलफिल हो रहा है तो बच्चे का सीधे एमबीए में दाखिला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब देखिए ये लिखता है पूरा ऐसा कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक उम्मीदवार का विवरण दिया गया है, आपको उपरोक्त स्थितियों एवं प्रत्येक प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर कार्यवाही में से एक का चुनाव करना होगा और उस कार्यवाही की संख्या को अपने उत्तर में चिन्हित करना होगा। आप प्रत्येक प्रश्न में दी गई जानकारी के अलावा और कुछ नहीं मान सकते हैं। ये सभी मामले अगस्त 2017 के अनुसार हैं। अब प्रत्येक प्रश्न में दी गई सूचना को पढ़ें और अपना उत्तर चिन्हित करें। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। सुशांत ने 12वीं में विज्ञान में 85, अब देखो विज्ञान में 85 मतलब तीसरा कंडीशन सेटिस्फाइड, विज्ञान में 85, 12वीं में 70 बोला था और इसके तो 85 हैं। 10वीं में 90%, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड, 10वीं में 80% बोला था, 90 आ गए हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार में 61, 5वां कंडीशन सेटिस्फाइड, व्यक्तिगत साक्षात्कार में 60 बोल रहा था मिनिमम, इसका 61 है। समूह चर्चा में 74, समूह चर्चा में कितना बोला था? 70 बोला था, चौथा क्राइटेरिया सेटिस्फाइड, चौथा भी। उसका जन्म 24 अप्रैल 1994 को हुआ। अब देख लो 1 अगस्त 2017 को 25 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, तो मोटे मोटे तौर पे देखो अप्रैल 94 से 6 साल हो गया, 2000 पहुंच गए, उसके बाद 17 और जोड़ दो 23, तो मोटे मोटे तौर पे 23 साल का होगा। 22 का मान लो, 24 का मान लो, 25 से ऊपर तो किसी हालत से नहीं होगा। पूरा एग्जैक्ट डेट निकालने का कोई मतलब नहीं है, 25 के अंदर ही आएगा। पांचों क्राइटेरिया सेटिस्फाइड, इसका मतलब उम्मीदवार को चुना जाना है।
पांचों क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो रहा है, इसका मतलब उम्मीदवार को चुना जाना है। 12वीं में इसका विज्ञान में 85 है, मतलब तीसरा वाला कंडीशन सेटिस्फाइड। 10वीं में 90 है, मतलब दूसरा वाला कंडीशन सेटिस्फाइड। व्यक्तिगत साक्षात्कार पांचवा कंडीशन सेटिस्फाइड। समूह चर्चा चौथा कंडीशन सेटिस्फाइड। 24 अप्रैल 1994 को इसका जन्म हुआ है, इसका मतलब 1 अगस्त 2017 को इसका कितने साल का होगा, ये 25 के अंदर का ही होगा, इसका मतलब पहला कंडीशन भी सेटिस्फाइड। पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड, इसका मतलब उम्मीदवार को चुना जाना है। तो प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं यार, इनको छोड़ के नहीं आना है। अगला देखिए, दीक्षांत ने 12वीं में विज्ञान विषय में 67। अब आप बोले सर 12वीं में विज्ञान विषय में 67, 12वीं में होना कितना चाहिए था, 70। 12वीं में होना चाहिए था 70, तीसरा क्राइटेरिया था, लेकिन 70 से कम है, 60 से 70 के बीच में है और उसका विषय विज्ञान है, तो मामला जाएगा एमबीए के विभागीय प्रधान के पास। तो आप सीधे आंसर टिक कर दिए, एमबीए के विभागीय प्रधान। ऐसा मत करना। क्यों मना कर रहा हूं, क्योंकि बाकी कंडीशंस को भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। अगर बाकी कंडीशंस मान लो सेटिस्फाइड ही नहीं हो रही है, मान लो इसका उम्र 25 से अधिक है, तो बाहर हो जाएगा सीधे। 10वीं में 80 से कम लाया है, सीधे बाहर हो जाएगा। समझ आ रहा है। जीडी में 70 से कम लाया है, सीधे बाहर हो जाएगा। इसीलिए पूरा कंडीशन को पढ़ना। तो 12वीं में 70 मांग रहा था, लेकिन 12वीं में इसका 67 है, इसका मतलब इसमें छूट था, वो देखेंगे छूट। 10वीं में 92, मतलब दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड। व्यक्तिगत साक्षात्कार पांचवा कंडीशन सेटिस्फाइड। समूह चर्चा चौथा कंडीशन सेटिस्फाइड। उसका जन्म 12 सितंबर 1995 को हुआ। अब भाई 94 वाला का अगर 25 साल पूरा नहीं हुआ था, तो 95 वाले का तो नहीं होगा, तो पहला कंडीशन भी सेटिस्फाइड। इससे पहले वाला बच्चा कितने साल का था, ये देखो 1994 का डेट ऑफ बर्थ था, तो 1994 वाला अगर एलिजिबल है तो 95 वाला तो होगा ही। निकालना, 5 साल इधर 17 उधर, 23 साल के आसपास आएगा, 22 साल के आसपास आएगा, 25 से तो कम ही रहेगा। तो पहला सेटिस्फाइड, दूसरा सेटिस्फाइड, चौथा सेटिस्फाइड, पांचवा सेटिस्फाइड। तीसरा वाला सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें छूट का प्रावधान है कि अगर 12वीं में उसके विज्ञान विषय है, तो 60 से 70 के बीच वाला भी चलेगा। मामला कहां जाएगा, एमबीए के विभागाध्यक्ष के पास। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋषभ ने 12वीं में कला विषय में 75। अब किसी में भी 75 मतलब तीसरा कंडीशन सेटिस्फाइड, क्योंकि बोला क्या था, बोला था भाई 12वीं में किसी भी विषय में 70 होना चाहिए मिनिमम। 10वीं में 95 मतलब दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड। व्यक्तिगत साक्षात्कार में 55, पांचवा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। व्यक्तिगत साक्षात्कार में 60% होना चाहिए, लेकिन इसका कितना है 55, लेकिन छूट का प्रावधान है तो होल्ड रखेंगे इसको। समूह चर्चा में 76, चौथा कंडीशन सेटिस्फाइड। समूह चर्चा में बोला था 70 होना चाहिए, 76 है। उसका जन्म 19 नवंबर 1993। अब 1993 मतलब 7 साल इधर ले लो और 7 इधर ले लो, 17 उधर ले लो, 24 साल के आसपास आएगा, 25 के अंदर ही रहेगा। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड, पहला सेटिस्फाइड, दूसरा सेटिस्फाइड, तीसरा सेटिस्फाइड, चौथा सेटिस्फाइड, पांचवा में सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा, लेकिन पांचवा में यहां पे आप देखेंगे तो पांचवा में क्या है यहां पे, तो पांचवा में यहां पे है छूट। वो छूट क्या है कि व्यक्तिगत साक्षात्कार में 50% हासिल किया है, तो उसका मामला कहां जाएगा, एडमिशन कमिटी के पास जाएगा। तो यहां पे मामला कहां जाएगा, एडमिशन कमिटी के पास जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो कितने अच्छे प्रश्न, कितने आसान है। छूट किसमें था, तीसरे में और पांचवे में, पहला चौथा दूसरा तो कंपलसरी है। अब इसका एग्जैक्ट डेट मत निकालना यार, कितने साल का हो रहा है, आप मोटा मोटा निकालना। 19 नवंबर 1993, 7 साल इधर हो गया, 17 उधर, 24 साल, 25 पार नहीं होना चाहिए बस। चौथा क्वेश्चन देखो क्या है, रोशनी ने 12वीं में 69%, कौन सा विषय पता ही नहीं अभी, तो 12वीं में 69%, तीसरा वाला में सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पे क्या है, छूट है उसमें। 10वीं में 87%, दूसरा क्राइटेरिया सेटिस्फाइड। व्यक्तिगत साक्षात्कार, व्यक्तिगत साक्षात्कार कौन सा था, पांचवा, 60% होना चाहिए था, सेटिस्फाइड। समूह चर्चा में 74, 70 होना चाहिए था मिनिमम, सेटिस्फाइड। उसका जन्म 13 दिसंबर 1992 को, तो यहां पे थोड़ा डाउट आ सकता है कि सर जन्म हुआ है 13 दिसंबर 1992, तो यहां पे अगर निकालेंगे कितने साल का है, 1 अगस्त 2017 को, तो निकालो 13 दिसंबर 2000 को कितने साल का हो जाएगा, 8 साल का।
13 दिसंबर वर्ष 2000 को कितने साल का हो जाएगा? 8 साल का। भाई 1993 1 साल, 94 2, 95 3, 96 4, 97 5, 98 6, 99 7, 2008। उसके बाद उधर अगर आप देखेंगे तो 1 अगस्त 2017 को 25 साल पूरा नहीं होगा। 25 पूरा कब होगा? तो 25 पूरा होगा 13 दिसंबर 2017 को। 13 दिसंबर 2017 को इसका 25 साल पूरा होगा। लेकिन बात किया है कहां तक? 1 अगस्त 2017 तक। तो 1 अगस्त 2017 तक इसका 25 साल पूरा नहीं होने वाला। इसका मतलब 25 के अंदर ही रहेगा। इसका मतलब पहली कंडीशन भी क्या हो रही है? सेटिस्फाइड। पहली सेटिस्फाइड, दूसरी सेटिस्फाइड, चौथी भी सेटिस्फाइड, पांचवी भी सेटिस्फाइड, तीसरी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। लेकिन तीसरे में छूट था कि भाई अगर वो विज्ञान विषय से पढ़ा है तो उसका कम भी चलेगा। कम मतलब कहां तक चलेगा? 60 तक चलेगा। लेकिन इसका 12वीं में 69% है। कौन सा विषय है? विषय पता ही नहीं है आपको। विषय यहां पे कौन सा है पता ही नहीं है। विषय पता ही नहीं है। अगर विज्ञान विषय होता तो मामला कहां जाता? इसका मामला जाता कहां पे? मामला जाता यहां पे। विज्ञान विषय होता तो एमबीए के विभागीय प्रधान के पास जाता मामला। लेकिन विज्ञान विषय तो लिखा ही नहीं है। तो क्या बच्चा बाहर हो जाएगा? नहीं। यहां पे आंसर क्या बोलेंगे? डेटा डिसीजन लेने के लिए अपर्याप्त है। क्योंकि अगर विज्ञान विषय होता तो मामला जाता एमबीए के विभागीय प्रधान के पास। अगर विज्ञान विषय नहीं होता तो बच्चा हो जाता बाहर। लेकिन आपको पता ही नहीं है इसका विषय कौन सा है। अगर विषय होता विज्ञान तो बच्चा का मामला जाता एमबीए के विभागीय प्रधान के पास। अगर विज्ञान विषय नहीं होता तो बच्चा हो जाता बाहर। इसका मतलब डेटा यहां पे डिसीजन लेने के लिए अपर्याप्त है। आप बता ही नहीं सकते। हो सकता है विज्ञान विषय होगा तो मामला कहां जाएगा? एमबीए के विभागीय प्रधान के पास। बाहर नहीं होगा बच्चा। हो सकता है कला विषय हो, वाणिज्य विषय हो, बच्चा बाहर हो जाएगा। तो आपको पता ही नहीं विषय कौन सा है। इसका मतलब डेटा डिसीजन लेने के लिए अपर्याप्त है। गलती नहीं करेंगे यहां पे। अगला देखो, शेखर ने 12वीं वाणिज्य विषय में, वाणिज्य विषय है, वाणिज्य विषय में 65%। यहीं पे प्रश्न खत्म। यहीं पे प्रश्न खत्म। उम्मीदवार को नहीं चुना जाना है। क्यों? क्योंकि तीसरा कंडीशन है 12वीं में किसी भी विषय में 70% लाना अनिवार्य है। लेकिन इसमें छूट था कि विज्ञान विषय अगर है तो 60% भी चलेगा। लेकिन यहां पे तो वाणिज्य विषय में कितना ला रहा है? 65%। तो वाणिज्य विषय में 65% मतलब बच्चा सीधे बाहर। तीसरा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, उसका छूट भी सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है तो बच्चा बाहर हो जाएगा। 10th में 85 सेटिस्फाइड है। व्यक्तिगत साक्षात्कार में 65 सेटिस्फाइड है। समूह चर्चा में 80 सेटिस्फाइड है। डेट ऑफ बर्थ भी सेटिस्फाइड हो रहा है। 12th वाला सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, छूट में भी नहीं बैठ पा रहा है बच्चा, इसीलिए बच्चा हो जाएगा बाहर। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे डिसीजन मेकिंग में। तो डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो एक ही लेक्चर है। प्रश्नों को करने का तरीका यही होगा। जहां जहां पे छूट है उसमें स्टार मार्क कर लीजिए। जिसमें छूट नहीं है वो तो सेटिस्फाइड होना ही चाहिए। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो सीधे बच्चा बाहर हो जाएगा। पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में एक ही लाइन पढ़ के आंसर टिक कर दिए, ऐसा काम भी मत करना। तो 2020 पीएससी प्री के ये 5 प्रश्न हैं और इससे पहले के 2 प्रश्न, इसके पहले के जो 2 प्रश्न थे वो 2021 पीएससी प्री के थे। एसीएफ में प्रश्न बना, एआर में प्रश्न बना, हर एग्जाम में यहां से प्रश्न बन रहा है और बहुत आसान प्रश्न होते हैं। लेंथ को देख के बिल्कुल मत डरना, बहुत आसान प्रश्न है, फटाफट काम होगा। क्राइटेरिया एकदम याद हो जाते हैं कि पहला क्राइटेरिया था एज 25 से ऊपर नहीं होना चाहिए 1 अगस्त 2017 को। दूसरा क्राइटेरिया 10th में 80%, तीसरा 12th में 70%, चौथा जीडी में 70, पांचवा पीआई पर्सनल इंटरव्यू में 60। अब तीसरे में छूट दिया है कि भाई विज्ञान विषय लियो तो 60 भी चलेगा। पांचवे में छूट दिया है, छूट क्या है कि अगर पीआई में पर्सनल इंटरव्यू में 60% है तो भी चलेगा। लेकिन वहां पे मामला जाएगा एमबीए के विभागीय प्रधान के पास और यहां पे एडमिशन कमेटी के पास। चयन नहीं होगा, मामला जाएगा एमबीए के विभागीय प्रधान के पास और यहां पे एडमिशन कमेटी के पास। जैसे वहां पे साक्षात्कार और लिखित होता। अगर सारे क्राइटेरिया बिल्कुल फुलफिल हो रहे हैं, कोई भी छूट की आवश्यकता नहीं है, सीधे बच्चा अंदर हो जाएगा। जिनमें छूट नहीं है, वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो बच्चा बाहर हो जाएगा। तो बहुत आसान बनते हैं, जरूर इसको पढ़ के जाइए। सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अगर आपको दे रहे हैं आप लोग तो जरूर इसको पढ़ के जाइए, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछेगा ही और छोड़ के नहीं आना ऐसे प्रश्नों को। ऐसे ही प्रश्नों में तो स्कोर किया जाता है यार। 2 प्रश्न 4 नंबर का हो गया सीधे, 5 प्रश्न थे 10 नंबर के। सोचो ये 2020 पीएससी प्री में
ऐसे प्रश्नों को बच्चे छोड़ के जाते हैं कि ये सब कौन पढ़े, इतना लेंदी कौन पढ़े, सबसे कम समय लगेगा करने में इसको। तो जरूर पढ़ के जाइए इसको, और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान चैप्टर है। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।